नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले यूपी के बिजनौर की। बिजनौर में जाके वन विभाग की टीम सेंचुरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ट्रैक्टर चलाकर जमीन की जुताई कर रहे ट्रैक्टर को वन विभाग की टीम ने अपने कब्जे में लिया। जान हथेली पर रखकर गंगा के खादर क्षेत्र में पहुंची वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। डीएफओ ने आरोपियों के खिलाफ भी नियम अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है। राजस्व विभाग को भी पत्र लिखा गया है। बिजनौर के रावली खादर क्षेत्र में सेंचुरी में सरकारी जमीन पर भूमाफिया अवैध कब्जा करके बड़े स्तर पर खेती कर माला माल हो रही हैं। खादर क्षेत्र में गंगा के किनारे सैकड़ों बीघा जमीन पर ये लोग वन विभाग और राजस्व विभाग की मिलीभगत से जुताई बुआई करते चले आ रहे हैं। ये जो रावली क्षेत्र है, रावली क्षेत्र में गंगा खादर बेल्ट, ये राज्य पशु बारहसिंगा अभ्यारण्य से आच्छादित है। राज्य पशु बारहसिंगा अभ्यारण्य में किसी भी प्रकार का अवैध जुतान या अवैध कब्जा इस नहीं किया जा सकता है। तो आज जो सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे ट्रैक्टर से जुतान की कार्रवाई की जा रही है, तो उसमें हमने अपनी टीम भेजी और वहाँ से हमने एक ट्रैक्टर जब्त किया। पिछले सालों में भी हमने वहाँ पे कार्रवाई की है और अवैध जुतान जो हो रहा था उसे बंद कराया और अपनी जमीन को अवैध जुतान और अतिक्रमण से मुक्त कराया है। तो वहीं सुल्तानपुर में बीमारी से जूझ रहे मोची रामचेत का निधन। पिछले वर्ष एक विचारशील मामले में न्यायालय से लौटते समय राहुल गांधी का काफिला अचानक रामचेत की गुमटी पर रुका था। मुलाकात के बाद राहुल ने रामचेत की माली हालत देखी थी। गरीबी से जूझ रहे मोची रामचेत की राहुल गांधी ने मदद भी की थी। जूते चप्पल सिलाई के अत्याधुनिक मशीन सहित तमाम रॉ मटेरियल भी उपलब्ध करवाए गए थे और बिजनेस शुरू होते ही कैंसर और टीबी के चपेट में आ गए थे रामचेत मोची। बीमारी की जानकारी मिलने पर राहुल गांधी प्रयागराज से करवा रहे थे रामचेत का इलाज। आज सुबह बीमारी के चलते मोची रामचेत ने दम तोड़ दिया। रामचेत की मौत से परिजनों में मातम है। कुरेभार थाना क्षेत्र के ढेसरुआ गांव का रहने वाला है रामचेत मौसी। तो वहीं बदायूं में पत्नी और ससुरालियों से परेशान होकर युवक ने फांसी लगा ली और फांसी लगाने से पहले मोबाइल में अपनी बात रिकॉर्ड की और ससुराल और पत्नी पर भी उसने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उधर परिजन भी उसकी पत्नी और ससुराल वालों को दोषी मानते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी शादी के बाद ससुराल में बिल्कुल नहीं रहती थी और राहुल को हर समय टॉर्चर किया करती थी। परिजनों ने राहुल को फांसी पर लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहुल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस बारीकी से मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरे भाई की 2 साल 3 साल पहले शादी हुई थी, जिसमें कि इसकी बीवी चाहती थी कि वो दिल्ली आके रहे, दिल्ली के लिए फोर्स करती थी कि दिल्ली आके रहो। मेरा भाई ने सीधे बोल दिया कि भाई मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा, दिल्ली नहीं रहूंगा, मैं यहाँ गाड़ी चलाता था, जागरण पार्टी करता था, अपना यहीं रहना। वो फोर्स करती थी कि दिल्ली आके रहो। उसने मना कर दिया तो कह रही मुझसे तलाक ले लो, मुझे 7 लाख रुपए दे दो। मेरे भाई के पास बजट नहीं था भाई। उसने बोला कि 3 लाख रुपए मुझसे ले लो और भाई फैसला कर लो, मैं दिल्ली नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि इसके दिल्ली में इसके भाई बहनोई जो है अफीम का काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं। ये भी उसी लाइन में डालना चाह रही थी। उसके लिए वो नहीं जा रहा था, रोज टॉर्चर करती थी, रोज परेशान करती थी, दिल्ली आओ दिल्ली आओ। फिर इसने केस डाल दिया। दिल्ली तारीख पे बुला रही थी, इसे बार बार तारीखें पड़ती थी। वो परेशान हो गया, तंग होके उसने सुसाइड कर लिया। तो वहीं बदायूं में मूसाझाग थाना क्षेत्र में गांव मैरी बजर मैरी का रहने वाला 30 वर्षीय प्रताप पुत्र राम भरोसे करीब अपने खेत पर पड़ोस के गांव सिमरिया के रहने वाले किसी व्यक्ति के ट्रैक्टर से गेहूं की बुआई कर रहा था। तभी ट्रैक्टर रोटावेटर हल से जुताई कर रहा था और इस बीच प्रताप चलते हुए ट्रैक्टर रोटावेटर पर चढ़ा। रोटावेटर पर चढ़ते समय उसका पैर फिसल गया, जिससे उसके पूरे शरीर के रोटावेटर से कई टुकड़े हो गए और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं गाजियाबाद में दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट में लोनी के रहने वाले दाऊद भी अब घायल हो गए थे। दाऊद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो उस समय मोटरसाइकिल पर थे, मीना मार्केट जा रहे थे, रेड लाइट पर अभी पहुंचे ही थे कि तभी ब्लास्ट हो गया। लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। उन्होंने कहा कि कई लोग थोड़े बहुत जख्मी हुए, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए और कई लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। इस ब्लास्ट में उनके पैर में भी चोट आई है। चोट लगने की वजह से वो जख्मी हो गए थे और वहीं पर वो बैठ गए थे। इसके बाद उन्होंने आसपास में उपचार लिया और फिर अपने घर पर पहुंचे। मीना बाजार जा रहा था मैं और अपनी बाइक पे था मैं, एकदम से ब्लास्ट हुआ और सही कई सारी गाड़ियाँ का छींच उड़ गया वहाँ पे और फिर पब्लिक भागने लगी। मैं भी थोड़ा साइड में होकर बैठ गया वहाँ पे। कहाँ आपको चोट लगी? पैर में लगी है थोड़ी सी। कितनी गाड़ियों में उस वक्त धमाका हुआ था?
कई सारी गाड़ियों पता नहीं चला कि किस में धमाका हुआ, कौन सी गाड़ी में, मुझे पता नहीं चल पाया उसमें, क्योंकि कई सारी गाड़ियाँ फटी पड़ी थी ना। क्या लग रहा है कितने लोग घायल हुए होंगे? हो गए 20-30 से आसपास तो आराम से घायल हुए हैं, ज़्यादा ही। कुछ लोगों को ज़्यादा चोट लगी है, कुछ का कम लगी है। मौतें भी हुई थी? हाँ, मौतें भी हुई है ऑन द स्पॉट। तो लोगों को अस्पताल किस तरीके से ले जाया गया? एम्बुलेंस आई थी, जी। एम्बुलेंस आ गई थी जब 10-15 मिनट बाद, एम्बुलेंस के रास्ते सब गए। तो जिस वक्त ये धमाका हुआ तो वहाँ आप ट्रैफिक चल रहा था या रेड लाइट थी, क्या कुछ कहेंगे? वहाँ जाम सा था, जाम की वजह से बिल्कुल हल्की हल्की गाड़ी खिसक रही थी वहाँ पे बस। किस तरीके का धमाका था, क्या कुछ मतलब आवाज़ किस तरीके की थी? आवाज़ बहुत तेज़ थी और धुंध सी छा गई थी आंखों में, ऐसा हुआ था। तो अस्पताल में कितने लोग एडमिट हुए होंगे, क्या कुछ कहेंगे? आपने देखा होगा अस्पताल का बंदा किस तरीके का था। 11 लोग तो मेरे सामने एडमिट थे वहाँ पे, जो मैंने तो खुद देखा था। तो वहीं दिल्ली में हुई घटना को देखते हुए सतर्कता के लिए सुरक्षा व्यवस्था को चेक करने के लिए ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें थाना फोर्स, स्वाट टीम, डॉग स्क्वाड और एएस टीम, LIU सभी के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था को भी परखा जा रहा है। तो वहीं दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी तमाम जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में अब इस समय गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर लगातार एडिशनल CP के नेतृत्व में पुलिस टीम चेकिंग अभियान चला रही है। यहां आने जाने वाले हर व्यक्ति और उनके सामान की गहन जांच की जा रही है। गाजियाबाद पुलिस लोगों को जागरूक भी कर रही है। यदि कोई भी संदिग्ध या फिर लावारिस वस्तु दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी जाए। चलिए अब बात करेंगे यूपी के सिद्धार्थनगर की, जहां पर अपना दल एस के विधायक चौरतगढ़ विनय वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। PWD अधिकारी हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और विनय शर्मा विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो बताया जा रहा है, मुख्यालय स्थित गेट हाउस का ये वायरल वीडियो है। चलिए अब बात होगी उत्तराखंड के सितारगंज की, जहां पर UCC के तहत ग्राम सभाओं में सर्वाधिक विवाह पंजीकरण होने पर विकासखंड के माध्यम से ग्राम प्रधानों को उपजिलाधिकारी के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि UCC के तहत और भी अधिक से अधिक विवाह पंजीकरण कराने की भी इस दौरान बात कही गई है। 15 ग्राम पंचायतों को प्रमाण पत्र बांटे गए, जिन ग्राम पंचायतों में UCC के तहत नागरिक संहिता के तहत अच्छा काम किया गया है विवाह पंजीकरण में, उन लोगों को यहाँ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र बांटे गए। विवाह पंजीकरण के बारे में किया गया है कि हमारे यहाँ जो है ससैया ग्राम सभा में लोगों ने बहुत सारे पंजीकरण विवाह पंजीकरण कराए हैं, इसलिए है हमें सर ने जो है ये पंजीकरण देकर हमें सर्टिफिकेट देकर हमें सम्मानित किया है। हमारे यहाँ भी और भी ज़्यादा क्या कहते हैं विवाह पंजीकरण कराए जाएंगे और इससे अच्छा बेहतर कार्य किया जाएगा। मैं उच्च अधिकारियों का ये प्रमाण पत्र देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।